ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। रात को कहाँ जा रही है? हम अपनी बहन के साथ इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। है कोई जो हमारी बहन रुखसार की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा? भाभी, हम लेंगे रुखसार की जिम्मेदारी। किस किस्म के लोगों को रखोगी तुम नौकरी पर? उम्र दराज लोग को रखे, अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे उसने पाए ना वो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ बात है जोश की, जज्बे की, जो हमें कॉलेज से ताजे निकले हुए लड़के और लड़कियों में मिलेगा, जिनकी एक नई सोच हो। बहस नहीं, हमें अपने ख्वाब में अपने साथ किसको जोड़ना है ना हमें अच्छे से मालूम है। कबीर है हमारा हस्बैंड। कबीर तुम्हारा हस्बैंड कैसे हुआ? कबीर ज़ारा का हस्बैंड, ज़ारा हमारी दोस्त और दोस्त का हस्बैंड हमारा हस्बैंड। तो वो ना हमारे हस्बैंड कबीर। आप तो अव्वल नंबर की चीटर निकली। जो किताबें छापने के लिए आपने हमें चेक दिया था, पता है आपका वो चेक बाउंस हो गया है। हमने ये डील कैंसिल कर दी है और आपकी शिकायत शरिया बोर्ड में भी कर दी है। शरिया बोर्ड के सामने आप दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करें। उन्हें सुनने और गौर करने के बाद हम अपना फैसला देंगे। कशान भाई अलीना दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, फिर घर वालों ने तुम्हें मदरसे में क्यों डाला? कबीर, अगर मदरसे की इतनी सारी खूबियां हैं तो अमान को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाया? तुमने मदरसे में क्यों नहीं डाला? मतलब जानते तुम्हारा? तुम्हारे कबीर चाचू तुम्हें मदरसे भेज रहे हैं। अमान मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। अबू, हम अमान के मदरसे जाने के खिलाफ नहीं है। बीच सेशन में स्कूल छोड़वाना 1 साल की बर्बादी है। तुम्हें मदरसा से कोई परेशानी है तो उसकी वजह से तुमने इस घर को 2 हिस्सों में क्यों बांटा ज़ारा? अगर घर वाले इसे मदरसे न भेजने के मेरे फैसले के खिलाफ हैं और सोचते हैं कि मैं उनकी बात मान लूंगा तो ये मैं नहीं करूंगा, भले ही मुझे इसके लिए ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मुबारक हो भाई, आज तुम्हारा मकसद कामयाब हो गया। तुम्हारे भड़काने पे वो अब्बू के खिलाफ खड़े हो गए। तुम्हारा असली चेहरा घर के सब लोगों को पता चला। जवाब दो सारा। अबू, कुछ लोग हमारे इस घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारी उधारी चुका कर रहेंगे। जो खेल हमारी सास ने शुरू किया था ना, वो खेल आज उनका दामाद खत्म करेगा। ज़ारा, लो ज़ारा, तुम्हारे 1 करोड़ की उधारी। और हमने ज़ारा से भी कह दिया कि अगर वो वहां रहना चाहती है तो वो वहां रह सकती है। आपकी चाहत के लिए उस सास को हम आज साथ लेकर के आए हैं कि वो सबके सामने आपसे माफी मांग सके। से नाक भी रगड़वाएंगे क्योंकि आप हमारे दामाद जो ठहरे, और दामाद के हुक्म के सामने तो सास ससुर मजबूर होते हैं ना। अभी तुम गलत कर रहे हो। इतनी बड़ी गलती मत करो जिसके बाद तुम पछता भी ना पाओ। क्या कहा था तुमने ज़ारा? कभी छोटी सी बात को बड़ी बनाना। अब हम तुम्हें सिखाएंगे ज़ारा, छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाया जाए। अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ। कबीर, तुम गलत कर रहे हो। रुखसार, एक कहानी सुनोगी? हाँ। ये रुखसार एक लड़की की कहानी है। एक ऐसी लड़की जो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मगर बाद में जाके ना रुखसार वो बुरी बन गई। कैसे? उसकी आन वो उसकी दुश्मन बन गई। मतलब? देखो, ये
एक ऐसी लड़की है जिसने मोहब्बत की आड़ में ना सिर्फ खुद को चाहा और किसी को नहीं। हमारी बात तो सुनो कबीर। अब हम सिखाएंगे रुखसार इनको कि छोटी सी बात को बड़ी कैसे बनाते हैं। ज़ारा, जाओ, अभी हमें खेलना है, तुम जाओ यहाँ से। अबू, जब तक हम हमारा उधार, ज़ारा का ये उधार पूरी तरह से चुका ना दे, हमारे और ज़ारा के रिश्ते के बीच हमेशा हमेशा हमारी सासू माँ खड़ी रही। ज़ारा, मेरी हृदय से सगाई तय हो चुकी है, क्या सोच रहे हो तुम? किस्मत फिर ले रही है इन दोस्तों की परीक्षा। क्या किस्मत से लड़कर मिल पाएंगे शांतनु और अस्मिता, या फिर होगी इस प्रेम कहानी की कोई नई परिभाषा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के अगले धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि घर संभालने की जिम्मेदारी के तौर पर आ रहे हैं गुड्डन के सामने कई उतार चढ़ाव। अब कैसे साबित कर पाएगी गुड्डन कि उससे सब हो पाता है, या फिर आने वाली है कोई बड़ी मुसीबत उसके सामने? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ। अब चाहो तो मुझे मारिए, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना है साहब। पैसे के लालच ने मुझे अंधा कर दिया साहब। आपको बच्चा चुराने के लिए पैसे दिए गए थे? किसने दिए आपको पैसे? मैं हमेशा अपने पति के सामने खड़ी रहूंगी, तो दोबारा सोचना भी मत ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हारी जिंदगी में आके अगला पिछला सब एक कर दूंगी। क्या हुआ? वक्त बहुत कम है हमारे पास जैकी। मुझे जल्द से जल्द वेद को ढूंढना होगा और इसके लिए हमें पुनीश तिवारी को हराना होगा। ये पूरे सीन में ना आप जैसे दिल के नहीं, आप उन जैसे दिमाग की जरूरत है। वेदिका, जपुन का कहने का मतलब ये है कि जितना बड़ा जानवर उतना बड़ा शिकार। वेदिका, आज से बिमला अग्रवाल तुम्हारे साथ है, साथ दोगी ना तुम हमारे? हमको सारी जानकारी भेजिए।